हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 10th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और उसे याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डज। डज क्या है कि हेल्पिंग वर्ब है। जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको हम इन्वर्टेड क्वेश्चन कहते हैं। इन्वर्टेड क्वेश्चन को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उनकी हिंदी क्या से स्टार्ट की जाती है। क्या जो अनिल था ना, उसको रियलाइज मतलब एहसास हो गया था। किस बात का एहसास हो जाता है? दैट मतलब कि ही हैज बीन रॉब्ड। रॉब्ड मतलब होता है लूटना होता है, लेकिन ये पैसिव वॉइस है तो क्रिया ही पर हो रही है। क्या उसको लूट लिया गया है, इस बात का उसको एहसास हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए तो आंसर को समझ लेते। तो आंसर में लिखा है यस मतलब हाँ, ही हैड रियलाइज्ड। उसको रियलाइज मतलब एहसास हो गया था। दैट मतलब कि ही हैड बीन रॉब्ड। उसको क्या कर लिया गया है? लूट लिया गया है, इस बात का एहसास हो गया था। ये लाइन क्वेश्चन में ली गई है। अब बताया जा रहा है उसको कैसे पता पड़ गया कि वह लुट चुका है। तो लिखा है ही मतलब वह, न्यू मतलब जानता था, दिस मतलब यह बात जानता था, प्रोबेबली मतलब होता है शायद, शायद वह यह बात जानता था। कैसे जानता था? उसका कारण लिखा है बिकॉज मतलब क्योंकि ऑल द नोट्स, सारे जो नोट्स थे ना, बर मतलब थे, बेट मतलब गीले थे, और डैम मतलब होता है नम्न हो गए थे। कैसे? फ्रॉम द रेन मतलब बारिश से हो गए थे। कौन से नोट की बात चल रही है? तो जो अनिल था ना, वो एक राइटर था, वो स्टोरियां लिखता था। तो स्टूडियो के बदले उसको कुछ पैसे मिले हुए थे, वह पैसों को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाता है। अब उसके साथ में जो हरी सिंह रहता, वह चोर था ना, वह उसके पैसों को निकालकर बाहर चला जाता, भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भाग नहीं सका था। उस दिन क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी। बारिश में उसके पैसे जो भीग गए थे, लेकिन वह उस घर में आता है, वापस उन नोटों को रख देता है। तो इसी बात को बताया जा रहा है कि ऑल द नोट्स, जो सारे नोट्स थे ना, कैसे पाए उसने? बेट मतलब गीले पाए और डैम मतलब नम्र पाए। कैसे? फ्रॉम द रेन से। इस बात के कारण उसको एहसास हुए कि उसके पैसे निकाल लिए गए थे। और हाउ मतलब फिर भी क्या है? ही मतलब वह डिड नॉट से मतलब होता है कहना, वह नहीं कहता है। एनीथिंग मतलब कुछ भी नहीं कहता है। टू द थीफ मतलब चोर से, मतलब वो हरी से कुछ भी नहीं कहता है। और बिहेव्ड मतलब व्यवहार करता है। कैसा? नॉर्मली मतलब समानता, जैसे पहले करता था वैसे ही व्यवहार करता है। लिखा हुआ है हाउ मतलब फिर भी ही डिड नॉट से एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं कहता है। किससे? टू द थीफ मतलब उस हरी से कुछ भी नहीं कहता। और बिहेव मतलब वह व्यवहार करता है। कैसा? नॉर्मली ही व्यवहार करता है, जैसे वह पहले करता था।